केदारनाथ के पास सोनप्रयाग के आगे भारी लैंडस्लाइड हुआ है। एक बार फिर से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लाइव कैद हुआ है ये भूस्खलन। आप तस्वीरें देखिए, कितना खौफनाक मंजर यहाँ पर है। लैंडस्लाइड के चलते अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा देखी जा रही है। इस जगह से एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और इसी रास्ते पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। पैदल और सड़क मार्ग कई जगह पर टूट चुका है। बाकी तीनों धाम की यात्रा सामान्य रूप से ही चलेगी, लेकिन केदारनाथ धाम की यात्रा पर जो लोग हैं उनके लिए परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पैदल मार्ग है और जो दूसरा रूट है वो अब टूट चुका है। किशोर रावत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी देंगे। हम किशोर, ये जो लैंडस्लाइड की तस्वीरें अभी ताज़ा सामने आई हैं, वहाँ पर भी क्या कुछ लोग चपेट में आए हैं? अभी जो ये लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं, ये बेसिकली सोनप्रयाग से गौरीकुंड का बीच का रास्ता है। सोनप्रयाग से आगे जो मंदाकिनी नदी है उस पर एक पुल बना हुआ है और वहाँ से करीबन 100 मीटर के आगे ये लैंडस्लाइड जो हुआ है, ये इसी जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसको रोकना पड़ा क्योंकि भारी लैंडस्लाइड हुआ और ये करीबन 100 मीटर या ये आधा किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और ये जो जगह है ये 2013 में ट्रिगर हुई थी, यानी 2013 से ये लगातार इस जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे थे। 2013, 14, 15 उसके बाद ये रुका, स्टेबल हुआ, लेकिन फिर से अब जिस तरीके से ये दोबारा काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है और यहाँ पर बमुश्किल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उन्होंने अपनी जान बचाई और काफ़ी दूर उनको भी फिलहाल रखा गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरी जगह से जो जंगल का रास्ता है वहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन अब ये तय किया जा रहा है कि जो मंदाकिनी नदी है वहाँ से एक रास्ता और निकाला जाए जो दूसरी तरफ नदी से होते हुए निचले स्तर से जाएगा, क्योंकि उस जगह पर नदी भी का जलस्तर कम हो गया है और वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है। लेकिन समय रहते इस चीज़ का पता लगा कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है और इसमें लोगों को हटाया गया। इसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी हैं, खासकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं जो लगातार रात भर दिन भर काम कर रहे हैं लोगों को निकालने का, उनकी भी जान बच पाई है। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर यह है कि केदारनाथ की जो यात्रा है वो अगले 3 से 4 दिन रोकी गई है, स्थगित कर दी गई है, क्योंकि न सिर्फ पैदल मार्ग बल्कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो पैदल गाड़ी वाला रास्ता है जहाँ से ये लैंडस्लाइड हुआ है उस जगह भी बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं और जगह जगह रोड टूटी है। तो ऐसे में यात्रा संभव नहीं है। यही वजह है कि फिलहाल केदारनाथ की यात्रा 3 से 4 दिन को रोकी गई है। इसके अलावा जो बाकी 3 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, वहाँ की यात्रा लगातार चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब तक 13 लोगों की डेथ हुई है, 16 लोग अभी भी लापता है और केदारनाथ में खासकर जो लोग दर्शन करने गए थे उनको निकालने का काम चल रहा है। अब चॉपर की मदद की जा रही है, चिनूक, MI-17, इसके अलावा सिविल एविएशन के जो हेलीकॉप्टर्स है वो लगातार टेक ऑफ करके वहाँ से लोगों को ला रहे हैं और उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर यही है कि सोनप्रयाग के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हो जिससे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो उसमें कुछ देर तक दिक्कतें आई, लेकिन अब दूसरी तरफ से रास्ता बनाकर लोगों को निकालने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया आपका किशोर इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। ये लैंडस्लाइड जरूर हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई चपेट में इसकी नहीं आया। रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए जरूर रुका, लेकिन अब दूसरा रास्ता बनाया गया है जहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं केदारनाथ पैदल मार्ग पर, उन्हें निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। अलग अलग हादसों में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 16 लोग लापता हैं। वहीं यहाँ के केदारनाथ यात्रा मार्ग में कई तीर्थयात्री फंसे रहे, इन्हें निकालने में एसडीआरएफ के जवान दिन रात काम में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात है। कल मुनकटिया इलाके से 450 यात्रियों को सुरक्षित निकालकर सोनप्रयाग पहुंचाया गया है। अब तक यहां से 2500 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। कुछ और यात्री जो फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश जारी है।